नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में इस प्रकार का ग्राफ कराऊंगा आयात और निर्यात से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होगा तो उसमें इस तरीके के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे और इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने 5 प्रश्नों को सुनिश्चित करने के लिए चलिए मैं आपको एक अच्छा ग्राफ कराता हूं। देखिएगा, कोई भी ग्राफ करते समय उसमें जो सबसे पहले दी गई हुई बातें होती हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें। दिया गया दंड आरेख 5, दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 वित्त वर्षों 2013-14 से 2017-18 के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु टन में आयात और निर्यात को दर्शाता है। तो ये आयात दिया गया है साथियों और ये निर्यात दिया गया है वित्त वर्षों का। जैसे वर्ष दिए गए हैं 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018। जो ज़्यादा गहरा कलर है वो उसको निर्यात में दर्शाया गया है और जो गहरा नहीं है साथियों उसे आयात में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक में क्या कहा गया है। प्रश्न में बोला है 5 वित्त वर्षों के दौरान निर्यात टन में औसत कितना है साथियों। 5 वित्त वर्षों के दौरान, जैसे 2013-14 में, 14-15 में, 15-16 में, 17-18 में इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत का फॉर्मूला आपको साथियों पता ही है कि औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं, कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो देखिएगा पहले वर्ष में साथियों निर्यात कितना है हमारा, देखो निर्यात गहरे कलर में दर्शाया गया है। तो निर्यात है हमारा 638। तो मैं लिख लेता हूं कि पहले वर्ष में जो निर्यात है हमारा कितना है 638 साथियों। ऐसे ही हम दूसरे वर्ष में देखें 2014-15 में तो निर्यात कितना है हमारा 1265। दूसरे वर्ष में निर्यात है 1265। ऐसे ही साथियों हम नेक्स्ट वर्ष में देखें 2015-16 में तो निर्यात है हमारा 1661। तो हम 1661 लिखेंगे, 1661। उसके बाद 16 और 17 में, वर्ष 2016-17 में हमारा जो निर्यात है वो 1538 है साथियों, 1538। उसके बाद 2017 और 18 में जो हमारा निर्यात है वो है 1305। तो हम लिखेंगे 1305 और इसको जब योग करेंगे साथियों, योग करने के बाद ये संख्या आएगी 6398। ये संख्या आएगी 6398। औसत का फॉर्मूला क्या होता है कुल योग, यानी इसका योग किया है मैंने, इन सभी संख्याओं का योग किया है। कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो संख्याएं कितनी थी, कितने वर्ष से हमारे, यानी 5 वर्ष हैं। तो मैं लिख देता हूं औसत बराबर हो जाएगा साथियों, औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर होता है कुल योग, कुल योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं तो देखिएगा कुल योग कितना है हमारा 6398 बटे कितनी वर्ष है 5। जब हम भाग देंगे साथियों इसे, तो भाग देने के बाद आएगा ये 1279 पॉइंट कुछ, यानी 6 टन। देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है साथियों। ये बात ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन बनती है साथियों, इस तरीके से आप इसे आसानी से सरल कर सकते हैं। 5 वर्षों के दौरान निर्यात टन में औसत कितना है, तो औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है साथियों, किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक है। किस वित्त वर्ष में आयात और निर्यात का योगफल सर्वाधिक है। तो देखिएगा आयात और निर्यात, जैसे 2013 में और 2014 में आयात, 2013 में आयात कितना है 638 और 2014 में साथियों हमारा आयात कितना है 824। तो इस वर्ष तो निर्यात है, इस वर्ष आयात। ऐसे ही हमें सभी वर्ष योग करके देखना होगा साथियों, ये सबसे ज्यादा किस वर्ष है। मैं लिख लेता हूं 2013-14 में, 2013 और 2014 में साथियों जो हमारा आयात और निर्यात का योगफल कितना हो जाएगा 638 और 824, यानी 638 प्लस 824। तो ये संख्या हो जाएगी साथियों जोड़ने के बाद 1462। 1462। ऐसे ही देखते हैं 2014 और 15 में, 2014-15 में आयात और निर्यात कितना है हमारा। निर्यात है 1256 और
आयात है साथियों हमारा 1014, तो देखते हैं इसका योग कितना जाएगा। ये जाएगा 2270। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ष देखते हैं 2015 और 16 में। 2015-16 में हमारा साथियों निर्यात गया है 1661 और हमारा आयात कितना है 1137। तो इसका योग करके देखते हैं। इसका योग हो जाएगा साथियों 2798। ऐसे ही हम देखते हैं आगे 2016-17 में। 2016-17 में हमारा निर्यात था 1538 और आयात है हमारा 1513। तो देखिएगा इसका जब योग करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 3051। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ष में देखें 2017 और 18 में हमारा निर्यात है 1305 और आयात है 1658। 1305 और 1658। तो देखिएगा इसका जब योग करेंगे साथियों ये हो जाएगा 2963। अब देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या गया था हमसे, यही जुड़ी हुई जानकारी पूछी गई थी। किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक है। तो देखिएगा साथियों सबसे ज़्यादा ये योगफल बन रहा है आयात और निर्यात का, वो किस वर्ष में है। यहाँ 1462 है, यहाँ 2270 है, यहाँ 2798 है, ये 3051 है, ये 2963 है। जो सबसे ज़्यादा प्यारे साथियों योग बना हुआ है वो 2016-17 में बना हुआ है 3051। 2016-17 में तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है 2016-17 साथियों, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक है, तो 2016 और 17 में सबसे ज्यादा है साथियों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी, कोई कठिनाई नहीं हुई होगी साथियों। काफी आसान प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न है 5 वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात क्या है। यानी 5 वर्ष तो दिए गए हैं, उसमें कुल आयात जोड़ना है और कुल निर्यात जोड़ना है। तो साथियों अभी जोड़ के देखते हैं कि हमसे अनुपात पूछा है। लिख लेते हैं 5 वर्षों का कुल आयात, 5 वर्षों का कुल आयात। ऐसे ही 5 वर्षों का कुल निर्यात भी निकालेंगे। तो देखते हैं साथियों 5 वर्षों का जो हमारा कुल आयात है, पहले वर्ष में जो आयात है, पहले मैंने आयात लिख लिया है, तो ये कितना है 824 आयात, 824। दूसरे वर्ष में है साथियों ये 1014 प्लस 1014। तीसरे वर्ष में दिया गया है 1037। तीसरे वर्ष में दिया गया 1137। चौथे वर्ष में दिया गया है 1513 और नेक्स्ट वर्ष में दिया गया है ये 1658 आयात, 1658। ऐसे ही साथियों हम इसे देखें 5 वर्षों का कुल निर्यात, 5 वर्षों का कुल निर्यात। तो देखिएगा कुल निर्यात 5 वर्षों का, पहले वर्ष में निर्यात कितना है हमारा 638, तो लिखेंगे हम 638। ऐसे दूसरे वर्ष में कितना है साथियों, दूसरे वर्ष में दिया गया है 1256। नेक्स्ट वर्ष में दिया गया है 1661, 1256, 1661। उसके बाद नेक्स्ट वर्ष में दिया गया है 1538 और उसके बाद दिया गया साथियों 1305 निर्यात, 1305। तो देखो मैंने आयात लिख लिया है और निर्यात लिख लिया है ग्राफ के माध्यम से। अब देखते हैं प्रश्न में पूछा क्या जा रहा था साथियों, अनुपात पूछा जा रहा था। कुल निर्यात का अनुपात क्या है, कुल आयात और कुल निर्यात इनका अनुपात पूछा है। तो देखिएगा मैंने 5 वर्षों का आयात लिखा था, 5 वर्षों का निर्यात लिखा था। इसने सबसे पहले आयात के बारे में बोला है, तो साथियों मैंने भी आयात लिखा है। तो जब मैं इनको सभी को योग करूंगा तो ये योग हो जाएगा
6146, 6146 और निर्यात का योग करूंगा साथियों तो ये हो जाएगा 6398, 6398। जब इसे सरल करेंगे हम तो ये अब कट के आएगा 3073 साथियों, और ये आएगा 3199, दो से कट जाएगा तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे सभी युवा साथी इसे आसानी से सीख गए होंगे। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों इस तरीके से, और आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। मैं आपको डेली एक वीडियो कराऊंगा ग्राफ की। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। 3073 वाला देखो साथियों, ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। बेसिक सी जानकारी है, आप सभी युवा साथी से आसानी से सीख गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 साथियों। प्रश्न है साथियों, किस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आयात में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है? यानी किस में पूछा है? आयात में जो सबसे ज्यादा वृद्धि है। जैसे साथियों किस तरीके से इसे सरल करेंगे, जैसे देखो आयात हम 2013-14 में और 2014-15 में देखें तो देखो आयात 824 से आयात कितना हुआ है 2014-15 में 1014 हुआ है साथियों। तो ये परसेंटेज वृद्धि कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, ऐसे ही हमें सभी वर्षों का चेक करना है। तो मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होगी साथियों वो 1137 से आयात, इससे प्यारे विद्यार्थियों इस वाले से 1137 से आयात 1513 हुआ है, 1513 हुआ है। तो देखो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है 376 की, 376 की वृद्धि हुई है कितने से? 1137 से। अब गुणा में जब 100 की करूंगा साथियों परसेंटेज के लिए तो ये जो मान निकल के आएगा ये लगभग निकल के आएगा 33.06 परसेंटेज। तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो आयात में है वो किस वित्त वर्ष में है साथियों? वो सबसे ज्यादा वृद्धि है जो 16 और 17 में हो जाएगी। 1137 से 1513 हो गया था आयात, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस में है? 2016 और 17 में। सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष में? 2016 और 17 में। किस ऑप्शन में ये बात दी गई है? 2016 और 17 साथियों, ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है और आप इसे आसानी से सभी ग्राफों के प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल पर नए हैं इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें। मैं आपको लगातार ग्राफ की वीडियो कराऊंगा और इसी में साथियों मैथ भी कराऊंगा। नंबर सिस्टम से पहली एक्सरसाइज से मैं मैथ की प्रिपरेशन भी कराऊंगा आपको। आइए हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। प्रश्न है वित्त वर्ष 2014-15 का निर्यात इसी वर्ष के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है? इसी वर्ष के, जैसे साथियों वर्ष 2014 में लिख लेता हूं 2014-15 का निर्यात और वर्ष 2014 और 15 का आयात, इसके बारे में पूछा है। मैं मान देखता हूं ग्राफ से कि कितने कितने इसके मान दिए गए हैं 2014 और 15 में। देखिएगा साथियों 2014 में जो निर्यात दिया गया है वो 1256 दिया गया है और आयात जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1014 दिया गया है। तो इसके बारे में पूछिए हमसे कि परसेंटेज में कितना अधिक है। लिख लेते हैं मान। निर्यात दिया गया है 1256 और आयात दिया गया है 1014। तो हमसे पूछा ये परसेंटेज में बताइए कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिएगा साथियों आयात से कितना प्रतिशत अधिक है? 2014-15 का निर्यात इसी वर्ष के आयात से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिएगा 1014 से 1256 हुआ है साथियों, तो कितना अधिक है आप बताएंगे सर? 242 अधिक है। कितने से? 1014 से गुणा कितने करेंगे? 100 की। जब इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे साथियों ये निकल के आएगा 23.9 परसेंटेज के आसपास। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है? ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है साथियों। तो हमारे इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा ग्राफ सभी साथियों की समझ में अच्छे से आ गया होगा। साथियों अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहें। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती का री एग्जाम होने वाला है उसमें इस तरीके के प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको